नरेन कुमार लिखते हैं, चरण स्पर्श अनंत श्री, वाओ डॉजी की मिस्ट्री के बारे में कुछ कहें। कहते हैं कि वो एक पेंटिंग के में एंटर हुए और फिर वो पेंटिंग गायब हो गई। लिखते हैं कि वो एक पेंटिंग में प्रवेश किए और पेंटिंग गायब हो गई। ये मिस्ट्री क्या है? ये कविता है, ये पोएट्री है। हम भारत में मीरा के बारे में ये कहते हैं, मीरा कृष्ण की मूर्ति में समाई और मीरा खो गई। वहां हम कहते हैं पेंटिंग खो गई, यहां हम कहते हैं मीरा खो गई। क्या खोता है और क्या बचता है? जो हमारी प्रोजेक्टेड आइडेंटिटी है वो खो जाती है, उसी को हम कहते हैं कि खो जाना। मीरा कृष्ण की मूर्ति में खो गई, इसका अर्थ ये है कि मीरा अब वो नहीं रही जो मीरा थी। मीरा का होना उसके सोर्स में लौट गया, वो अपनी जड़ों में वापस लौट गई। तो अब कहाँ बची वो? जो बचा वो बस एक अस्तित्वगत सत्ता। हो सकता है वो वैसे ही टहल रहे हों आसपास, लेकिन जो लोग जानते रहे होंगे उन्होंने उसको काव्यात्मक ढंग से यही कहा होगा कि मीरा खो गई, मीरा नहीं बची। और जब मीरा खोई तो कृष्ण भी तो खो गए, कि कृष्ण भी कहाँ बचे? वो भी खो गए। अब जो ये डोजेई के बारे में लिखा है, जो भी प्रोनाउंसिएशन नाम का है, मैं डोजेई ही कह रहा हूं। पेंटिंग खो गई। पेंटिंग क्या है? अब ऐसा थोड़ा है कि वो कोई पेंटिंग बनी रही होगी, उसके अंदर वो घुस गए होंगे। कौन घुसता है पेंटिंग में? कोई घुस सकता है पेंटिंग में? कोई पेंटिंग में घुस तो सकता है नहीं है। अब तुम कोई स्टेज तो मैजिक का कर नहीं रहे हो कि पेंटिंग में घुस कर दिखाओ। मास्टर्स को ऐसे गिमिक तो करने नहीं होते हैं। ये संसार को भी तो हमने एक पेंटिंग ही कहा है। ये जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ संसार है, ये भी तो एक कलाकृति है, एक पेंटिंग है। और जब तुम इस कलाकृति में, इस पेंटिंग में सचेतन प्रवेश करोगे, तो जो इसकी प्रक्षेपित वास्तविकता है वो खो जाएगी। संसार वैसा ही है जैसा तुम उसे देखते हो, और अगर तुम्हारी देखने की दृष्टि पारदर्शी हो गई, अब तुम कोई प्रोजेक्शन संसार पर नहीं डाल रहे हो, जो है जैसा है वैसा ही है, तो संसार खो गया, पेंटिंग खो गई। ये तो हर साधक के लिए एक रास्ता है, और हर साधक देर सबेर यही करता है। जब वो अपने संसार में, वो संसार जिसे उसने ही रचा है, जिस संसार को तुम जानते हो उस संसार के रचयिता तुम ही हो, और उस संसार में जब तुम सचेतन प्रवेश करते हो, अपनी जड़ों से जुड़कर तुम उस संसार पर दृष्टिपात करते हो, निर्मल निरंजन दृष्टि से तुम उसे देखते हो, जिस दृष्टि पर कोई भी आरोपण नहीं है, कोई भी प्रोजेक्शन नहीं है, संसार खो जाता है। संसार और तुम एक ही हो जाते हो। इसी बात को तो कृष्णमूर्ति बार बार रिपीट करते हैं, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। जब ये फासला गिर गया, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड में प्रवेश कर गया, तो ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व्ड हो गया, देखने वाला ही देखी गई घटना हो गई, और फिर तो दोनों ही खो गए। फिर कहाँ कुछ बचा? तो ऐसी घटनाएं जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें ये पोएटिक होती हैं, ये काव्यात्मक होती हैं। एज इट इज़ ऐसी घटनाओं को नहीं लेना चाहिए कि पेंटिंग में घुस गए होंगे और पेंटिंग से निकल गए होंगे, ये नहीं। चाहे वो कबीर की घटना हो कि कबीर की मृत्यु हुई, उनका शरीर चादर में ढका था, और जब चादर हटाई गई तो वो फूलों में बदल गया शरीर। किसका शरीर फूलों में बदल जाता है? किसी का भी शरीर फूलों में नहीं बदलता। लेकिन
कहने के ढंग हैं, कहने के ढंग ये हैं कि वो फूल ही हैं। कबीर जैसे गुरुओं का शरीर फूलों के मानिंद ही है, खुशबू से भरा है। उनका जीवन भी खुशबू से भरा है और उनकी मृत देह भी खुशबू से भरी है। कहने के ढंग हैं। और भी तरीके हैं जिससे इसको हम कह सकते हैं। तो हर घटना जब कहीं भी तुम ऐसी पढ़ो तो ये ध्यान रखो कि ये अक्षरशः नहीं होती हैं, ये हमेशा काव्यात्मक होती हैं, पोएटिक होती हैं।